दोटों की शुरुआत करते हैं राजनीति के लाल और बीजेपी के भीष्म पितामह कहे जाने वाले वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसका ऐलान किया और ऐलान के साथ ही एक बार फिर सियासी संग्राम छिड़ गया। जहां एक तरफ बीजेपी में इसको लेकर उत्साह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आडवाणी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिए जाने पर खुशी भी जाहिर की, तो वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सम्मान को चुनावी प्लान से जोड़ दिया। इसके अलावा कई विपक्षी नेताओं ने भी इस सम्मान पर सवाल उठाए। तो वहीं एक तबका ऐसा भी है जो इसे राम मंदिर और अयोध्या से जोड़ने से बाज नहीं आ रहा। सवाल यह कि आडवाणी के सम्मान से आखिर विपक्ष परेशान क्यों है। दो टूक में आगे बढ़े उससे पहले सुनाते हैं बयान। ये भारत रत्न अपने वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है, ये सम्मान में नहीं दिया जा रहा है। सम्मान तो है खैर उस बात को, क्योंकि भारत रत्न है, लेकिन अपने वोट को बांधने के लिए। उनकी सरकार है, अपनी सरकार, अपने रत्न। लेकिन प्रधानमंत्री जी ये भी बताएं कि इस देश के करोड़ों करोड़ किसानों के नेता, करोड़ों करोड़ किसानों के मसीहा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को कब भारत रत्न देने की घोषणा करेंगे। बहुत अफसोस की बात है कि जिनका नाम बाबरी मस्जिद को ढहाने वालों में मुलजिम की हैसियत में दर्ज है, ऐसे लोगों को, अभी केस ख़त्म नहीं हुआ है, वो ऐसे लोगों को भारत रत्न देना ये ऐसा ही है जैसे नाथूराम गोडसे को भारत रत्न देना। बयानों से साफ है कि विपक्ष को केंद्र का यह फैसला नागवार गुजर रहा है। सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि मुस्लिम नेताओं को भी इस फैसले से तकलीफ हो रही है। यही वजह है कि न सिर्फ फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं बल्कि इसे राम मंदिर और विवादित ढांचे से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल यह कि आडवाणी के सम्मान का 24 के सियासी प्लान से कोई नाता तो नहीं। दो टूक में इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। आडवाणी को सम्मान, अखिलेश क्यों हुए परेशान, तौकीर की बेतुकी तकरीर, भारत रत्न पर चुभे तीर, राम से घबराए अब आडवाणी पर आए, राष्ट्र निर्माण पर सम्मान, मंदिर मस्जिद पर क्यों संग्राम, सम्मान का अपमान, 2024 का सियासी प्लान। चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करा दे शरद त्रिवेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रियंका गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस, प्रोफेसर भुवन जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अरविंद जयतिलक जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े। आप सभी मेहमानों का स्वागत है और इसकी शुरुआत चर्चा की प्रोफेसर भुवन जोशी जी आपसे करना चाहते हैं। केंद्र सरकार भारत रत्न आडवाणी को दे रही है, ऐसे में अखिलेश को ये बातें नागवार क्यों गुजर रही है? देखिए राजपूत जी, माननीय आडवाणी जी का अपमान अगर किसी ने करा तो भारतीय जनता पार्टी ने करा। पूरा देश जानता है। जिन्ना की मजार पर जाकर जब आडवाणी जी गए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से किसने हटाया? आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने हटाने का काम करा। और माननीय प्रधानमंत्री जी तो कई सभाओं में उनकी नमस्कार लेते हुए ना लेते हुए पूरे देश ने देखा है, और ये तो उनका विषय है। लेकिन जिस विषय पे हम लोग कहना चाहते हैं, हम सब समाजवादियों की इच्छा है कि हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी, धरती पुत्र, उनको भी भारत रत्न मिलना चाहिए, चौधरी चरण सिंह जी को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। तो निश्चित तौर पे लगता है कि हाँ, इस वजह से ये बातें नागवार गुजर रही है अखिलेश यादव को कि आडवाणी को मिल गया, मुलायम सिंह यादव को नहीं मिला, चौधरी चरण सिंह को नहीं मिला। देखिए, माननीय मुलायम सिंह जी का जो त्याग और बलिदान का जीवन है वो लाखों करोड़ों हम जैसे समाजवादी साथियों को काम करने का एक जज्बा पैदा करता है, और वो हमेशा दबे कुचले और शोषित पीड़ित लोगों की आवाज को उठाते रहे। इसीलिए सैफई में महोत्सव होता था, इसीलिए आजम खान उन्हें रामपुर में जन्मदिन पर विशेष बग्घी में बैठा कर ले जाते थे। इतना बलिदान उन्होंने किया, इतना त्याग किया कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। अब इससे बड़ा बलिदान क्या कर सकते थे? राजपूत जी, आपकी भाषा शैली से लगता है कि आपको तो नहीं, मैं राजनीति देखता हूँ ना, मैं राजनीति को देखता हूँ, राजनेताओं को देखता हूँ, उनके क्रियाकलाप को देखता हूँ। मैं मेरे को तो राहुल जी ऐसा लगता है कि अगर पद्म विभूषण में लेने में अगर किसी के पेट में दर्द हुआ होगा सबसे ज्यादा तो आपको ही हुआ होगा।
मुझे तो ऐसा लगता है। जैसे अखिलेश यादव को हो रहा है, आडवाणी को भारत रत्न मिल रहा उन्होंने है, क्या कहने वैसे का मुझे काम भी करा? हो रहा है ना? उन्होंने क्या क्या कहने का काम करा है? उन्होंने यही तो कहा है कि ये चुनावी वोट को साधने का काम है। उनका कितना मान सम्मान का ध्यान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है, ये तो पूरे देश के समक्ष है। कितना RSS जवाब तो शरद त्रिवेदी जी देंगे। आपके इन सवालों का जवाब तो शरद त्रिवेदी जी देंगे। शरद त्रिवेदी जी। राहुल जी, देखिए, एक नई रीति भारत में शुरू हुई है कि जब कोई अच्छा काम होता है तो इस तरह की बयानबाजी शुरू हो जाती है, क्योंकि उनको अपने टीआरपी बढ़ाने हैं, पार्टी डूब रही है, उसको अपने आप को उठाने की जरूरत है। देखिए, जो सबसे सम्मानित हमारे भारत में जो प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें नेहरू जी, इंदिरा जी और राहुल जी का नाम है, और हम ये उनके आदर्शों या उनके कार्यकलाप में हम बहस कर सकते हैं, लेकिन उनको भारत रत्न मिला है, इस पे मैं नहीं लग रहा कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य पार्टी के किसी व्यक्ति को टिप्पणी करने की जरूरत है। हम ये भी कह सकते हैं कि साहब, जब राहुल जी को, राजीव गांधी को जब भारत रत्न दिया गया था, तो उस समय अम्बेडकर को क्यों नहीं दिया गया? उस समय जो है मुलायम सिंह जी की जब सरकार थी तो अपने आप को वो दे देते भारत रत्न, किसने उनको रोका था? लेकिन चौधरी चरण सिंह जी को दिलवा देते। आप देखें कि जो फील्ड मार्शल की पद है वो सबसे पहले दिया गया था सैम मैनेकशॉ को, लेकिन करियप्पा साहब जो उनसे 27-30 साल उनसे सीनियर थे, जिनके अंडर में उन्होंने काम किया था, उनको मिला उनके बाद। लेकिन इसमें ये नहीं कि कोई करियप्पा जी की तौहीन करी गई या लेकिन शरद त्रिवेदी जी, अखिलेश का कहना है कि ये तो वोट बैंक को लेकर लिया गया एक फैसला है केंद्र सरकार का कि आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जाए। राहुल जी, बिना इस भारत रत्न दिए भी तो हम 10 साल से जीत रहे हैं। हमें भारत रत्न देने की जरूरत नहीं। कम से कम देखिए, ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान नहीं दिया, देश ने सम्मान दिया, और हम सबको गर्व करने की जरूरत है। आपको देना है, आप अपनी, क्योंकि अब तो सारी पार्टियों की लिस्टें निकल आई कि नहीं जी, इनको क्यों नहीं दिया गया, उनको क्यों नहीं दिया गया। सब सम्मानित लोग हैं। शरद त्रिवेदी जी, समाजवादी पार्टी के एक रत्न का ये कहना है। नहीं, देखिए, जिस पार्टी का कोई वजूद नहीं रह गया उत्तर प्रदेश में, जो सारे पैतरे चल चुकी है, जहां चाचा भतीजे, बुआ बबुआ, लड़के, यूडीए, यूपीए सब कुछ करके देख चुके हैं ये, इनके कोई भी कार्यकलाप इनको कहीं तक लेकर भी आने वाले नहीं, और पार्टी डूब चुकी है। वो कांग्रेस इनको नहीं बुला रही है उसमें अपनी पदयात्रा में, ये कह रहे हैं कि नहीं, हमको बुला लीजिए, अगर बुलाएंगे तो हम जाएंगे। अरे किसने किसको बुलाया है भाई? अपनी आप देख लीजिए, आपका वजूद कुछ नहीं है। जिस सब्जेक्ट पर बैठे, जिस विषय पर, हाँ, एक सवाल प्रियंका गुप्ता जी, क्या कांग्रेस को भी इसमें कुछ सवाल है, कुछ बुराई नजर आ रही है कि नहीं मिलना चाहिए, या मिलना चाहिए तो फिर इस पर बात ही नहीं होनी चाहिए? राहुल जी, देखिए, सरकार का विशेषाधिकार होता है कि वो किसे देती है और किसे नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बेहतर बता सकते हैं कि उन्हें क्यों दिया गया है, क्योंकि कोई कमेटी होगी, कमेटी ने डिसाइड किया होगा, किस आधार पर डिसाइड किया गया है, ये शरद त्रिवेदी जी बताएं। परंतु मैं जरूर इतना कहना चाहूंगी कि जैसा प्रतीत होता है कि चुनाव आए थे, चलो मार्गदर्शन मंडल से निकल कर वो उनकी जो है वैल्यू हुई, तो और दूसरी चीज ये है कि कई उनके खाते में कई जो है ना, जैसे गुलदस्ता होता है उसमें कई जो है फूल होते हैं, उसे उनकी भी गुलदस्ते में कई फूल है। आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने जो है मोदी जी को बचाया था, हो सकता है उसका भी पारितोष हो सकता है। उन्होंने बाबरी मस्जिद के बारे में भी माफी मांगी, ये भी हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि वो जिन्ना की मजार पे भी गए थे और वहां जाके उन्होंने चादर भी चढ़ाई, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो जिन्ना है वो सेक्युलर, तो सेक्युलरिज्म का भी उन्होंने जो है ना प्रचार प्रसार भी किया। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें उनके खाते में आती हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी बेहतर बता पाएगी क्यों दिया गया है। हाँ, ये बात अलग है कि जो है माननीय श्री मल्लिकार्जुन जी ने उनका स्वागत भी किया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लगता है कि राजनीति में सब कुछ संभव नहीं। तमाम बातें कह के फिर आपने लास्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कह के उन चीजों को छिपाने की कोशिश भी की, लेकिन इससे पहले शरद जी ने यह भी कहा कि व्यक्तिगत चीजें क्या है उसे अलग छोड़ के हम सर्वोच्च जो सम्मान है उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, अभी जो त्रिवेदी जी हैं उन्होंने ये कहा कि हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नहीं दिया। तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि उनको इलेक्शन ना जीतने के बावजूद भी वो देश के कानून मंत्री थे और वास्तुकार थे देश के संविधान के। उससे बड़ा सम्मान कुछ हो नहीं सकता। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई जस्टिफाई करने की जरूरत है इस समय कांग्रेस पार्टी को कि हमने किसको दिया और किसको नहीं दिया। शरद जी, एक जवाब। हालांकि जो कहना था प्रियंका जी बहुत
साफ गोई से कह गई। राहुल जी देखिए, अगर हम जैसे प्रियंका जी कह रही हैं, मैं चाहता नहीं हूं क्योंकि ये सर्वोच्च सम्मान की बात है तो उसको किसी भी तरीके से धूमिल किया जाए, लेकिन अगर बात यहां आ गई है तो मैं बता दूं कि राजीव गांधी को क्या 84 के सिख दंगों के लिए उनको दिया गया था, या जो भारत की जो बदनामी हुई है श्रीलंका के ऑपरेशन में वहां पे उसकी वजह से उनको दिया गया था? किस वजह से राजीव जी को दिया गया? लेकिन ठीक है, सम्मान अगर दिया गया था तो हम सम्मान का सम्मान करते हैं। ये देश ने सम्मान दिया है, कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान नहीं दिया है। हम उनकी पूरी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। लेकिन अगर इसी बात पे आ जाते हैं तो भैया 84 में तो जो दंगे हुए, जिस तरह कत्लेआम हुआ, उन्होंने कहा कि सब पेड़ गिर जाएगा तो क्या धरती नहीं हिलेगी? उस बात पे लिए उनको दिया गया है। आप बताइए ना, आप बता दीजिए, दो ऐसी बातें बता दीजिए भाई। अगर हम श्री राजीव गांधी जी की बात करें तो हम ये कहते हैं कि सूचना क्रांति वो लेके आए, इस देश में पंचायती राज वो लेकर आए, इस देश में महिलाओं को उन्हें पंचायत के चुनाव में 33% आरक्षण भी दिया। तो कई ऐसी चीजें हैं जो उनके खाते में आती हैं, और मुझे नहीं लगता कि मुझे जस्टिफाई करने की जरूरत है कि उनकी क्या वैल्यू है आज, क्योंकि इस देश में पंचायत राज जो है। ठीक है, अरविंद जयतिलक जी, इस राजनीति का विश्लेषण कैसे करेंगे? अगर हम देखें इस सम्मान को लेकर, जो बीजेपी भी कह रही है कि गांधी परिवार से 3, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, और जब आडवाणी को भारत रत्न देने की बात हो रही है, देश के सर्वोच्च सम्मान देने की बात हो रही है, तो ये राजनीति क्यों हो रही है? हर एक स्तर पर राजनीति, ये भी जायज नहीं इस देश में कि हर चीज में राजनीति ढूंढ निकालो। राहुल जी देखिए, भारत राष्ट्र के जीवन में राजनीतिक सुचिता के, नैतिकता के उच्च आदर्शों को हमेशा परखा जाता रहा है, और उन विभूतियों को, उन पुरोधाओं को यह भारत रत्न दिया जाता है जो राष्ट्र के लिए कहीं ना कहीं उनका जो है अतुलनीय योगदान रहा है। जो लोग सवाल आज उठा रहे हैं आडवाणी जी का, उनसे पूछा जाना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, मदन मोहन मालवीय की ऐसी क्या राष्ट्र विरोधी गतिविधियां थी जिनको कि सम्मान समय पर नहीं मिला? आज भुवन जी अच्छे प्रवक्ता है, सवाल उठा रहे हैं चौधरी चरण सिंह की। भाई आपके सहयोग से केंद्र में संयुक्त मोर्चा की सरकार रही, जनता दल की सरकार रही, जनता पार्टी की सरकार रही, क्या उस समय उन लोगों को याद नहीं आया कि जो आज याद आ रहा है? आप देखिए 2014 से अब तक जो है मोदी सरकार 7 लोगों को दी है। अगर उसमें अटल बिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख और आडवाणी जी को हटा दीजिए तो 4 लोगों को, उसमें प्रणब मुखर्जी भी है, मदन मोहन मालवीय जी है, अब मतलब उनको भाजपा सरकार आकर के दी, और भूपेन हजारिका साहब है। तो क्या ये किस एंगल से देखा जा रहा है कि राजनीतिक तौर पर है? देखिए, राजनीतिक सुचिता को आडवाणी जी ने जिया है, याद होगा, यहाँ सभी लोग बैठे हैं। 1996 में उन्होंने जैन हवाला कांड में पद से इस्तीफा दे दिया, कहा कि जब तक मैं बेदाग नहीं हो जाऊंगा संसद में पैर नहीं रखूंगा। बाद में जब वह उनको कोर्ट ने जो है बेदाग साबित किया, तब जाकर के वह जो है सदन में 1998 में फिर चुन। प्रियंका जी तो पूछ रही थी ना, उन्होंने क्या किया? राजीव गांधी ने तो देश के लिए बहुत कुछ किया कि 1955 में नेहरू जी बेशक जो है देश के बड़े नेता थे, लीडर थे, वैश्विक नेता थे, पद पर रहते हुए इस सम्मान को ले लिया। इंदिरा गांधी जी ने 1971 में पद पर रहते हुए ले लिया। मुझे समय दीजिएगा। तो सवाल ये उठता है कि जो वो कैमरूनी कहावत है ना कि जो प्रश्न पूछता है वो उत्तरों को टाल नहीं सकता है, तो कम से कम इस चीज की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। आडवाणी जी ने कहा है कि इदम न मम, यानी मेरा जीवन मेरा नहीं है, राष्ट्र के लिए समर्पित है। उनके ऊपर एक भी आरोप नहीं लगे। आज देखिए तमाम भ्रष्टाचारी जो है, जो कि ठीक है, प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही हैं। अरविंद जी देखिए, मुझे अरविंद जी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि इस देश की आजादी में जो है नेहरू जी का क्या योगदान था, और इस देश की वास्तुकाल में नेहरू जी का क्या योगदान था। आज भी अगर हम IIT, IIM और परमाणु केंद्र की बात करें, या हम बांधों की बात करें, या हम बिजली की बात करें, हम किसी की चीज की बात करें, हम श्वेत क्रांति की बात करें, हमारी क्रांति की बात करें, हम इसकी बात करें, उनका कहना था खुद ही भारत रत्न दे दिया। जनता पार्टी के नेता ने, अरे भाई तो क्यों दिया, ये भी तो सवाल बनता है ना। वही तो समझा रही हूँ इनको कि क्यों दिया। आप बताइए ना कि कौन था जिसने कहा था कि इंदिरा जी की तुलना जो है दुर्गा जी से कर देती। आप बताइए, हमने तो नहीं करी थी। नहीं कहा, ये रिकॉर्ड में है क्या जो आज आप बात कर रही हैं? ये जो अभी आपने बात की रिकॉर्ड में है। मैं बहुत ढूंढा जाता है। कर नहीं रही हूँ, मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रही हूँ, मैं उसकी बात कर रही हूँ जो सभी जानते हैं इस बात को। कोई ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड नहीं मिलेंगे तो चीजें हवा में नहीं आ जाती।
अगर किसी ने कहा नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि इस बारे में कोई मैं यहाँ पर बैठकर आपको ये समझा रही होती। परंतु हकीकत ये है कि उनकी तुलना की गई। सही। और क्यों की गई? क्योंकि उन्हें पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, उस समय कर दिए जिस समय नहीं, जो मैं है, मानता हूं। आप समझ इसीलिए हाँ, किसी में हिम्मत हो तो बता दिया हमें करने बातें के लिए। कही जा रही है ना, आप बार बार हकीकत कह रहे हैं ना है कि वास्तुकार बाजार पर वास्तुकार, जाए, भारत का सिर्फ मिल जाए वास्तुकार, तो कोई बात अलग है। तो एक वास्तु ये भी बना कि भारत के टुकड़े उस टाइम भी हुए थे, शरद त्रिवेदी जी। देखिए, 47 भारत के जो 71 की लड़ाई के लिए जो हमारे सेना जीती थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारे जो युद्धबंदी थे उनको बिना छुड़वाए 93,000 लोगों को वापस कर दिया गया। और सैम मैनेक्शॉ ने खुद कहा है कि जो हम लोग जमीन पे जीते थे वो उन्होंने मेज पे हरवा दिया, सारी की सारी चीजें वापस कर दी। आज अगर कश्मीर का मुद्दा है, ये तो उसी समय निपटा जा सकता है जब उनके 93,000 आदमी हमारे यहाँ युद्धबंदी थे। ठीक। उस समय इन्होंने नहीं, अब देखिए, अब इस पर नहीं जाएंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं प्रोफेसर साहब? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी से मैं वीर गाथा सुन पा रहा था। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास बता रहे थे कि किन किन चुनाव में कैसे कैसे हम लोगों को हराने का काम करा। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, आजकल इनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है। आदरणीय आपके मुख्यमंत्री लगे थे, आपके 2 मुख्यमंत्री लगे थे, आपके एमएलए लड़े, एमपी लड़े, और घोसी की जनता ने आपको बैरिंग लौटाकर केवल समाजवादी नहीं, तो घोसी की सीट एक जीतने से क्या मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गए आपके नेता? नहीं, तो मैं तो ये तो ठीक है, इनसे ये कोई बात नहीं है। अरे सरकार, ये कोई बात नहीं है। सरकार, सवाल यह है कि भारत रत्न पर सियासत क्यों, इसे वोट बैंक से कैसे जोड़ दिया अखिलेश यादव ने? गाड़ी थोड़ा रुकवा लीजिए एक जगह, बातचीत हो जाए। रुकी हुई है। मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कह रहा था, हमारे नेता ने ये कहा है कि केवल हमने कोई विरोध नहीं करा, हमने इतना कहने का काम करा है कि जो भारतीय जनता पार्टी लगातार माननीय आडवाणी जी की अवहेलना कर रही थी, चाहे उनको मजाक बहुत चिंता है जब वो गए थे। शरद जी, बहुत चिंता है, आडवाणी जी की चिंता इन्हें बहुत है। हालांकि चाचा की भी चिंता इन्होंने बाद में परिवार का सम्मान नहीं कर सके, जिस तरह उन्होंने चाचा को भतीजे ने धक्का दिया था पद जो वहां पे पंडाल में, वो सबने देखा है। किस तरह के नाच गाने होते का कार्यक्रम सफाई में होता था, सबने देखा है। और आय की ऐसे अधिक संपत्ति का केस तो सारे पूरे खानदान के ऊपर चल रहा है। तो जो एक खानदान की पार्टी है वो किस तरह भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकती है? ये इनका तो हम ये भारत रत्न की वजह से पिछले 10 साल में नहीं जीत रहे हैं, हम अपने काम की वजह से जीत रहे हैं। और मैं इनसे फिर पूछना चाहता हूँ कि जब इनकी खुद की सरकार थी तो ये क्यों नहीं दे दिया उन्होंने मुलायम सिंह जी को? अंधा बांटे रेवड़ी अपने को ही दे, कांग्रेस ने तो अपने सारे नेताओं को दे दिया। भाई ठीक है, वो नेता थे, उन्होंने सबको दे दिया। प्रणब मुखर्जी के लिए भारतीय जनता पार्टी को आना पड़े, क्योंकि प्रणब मुखर्जी उनके मुख्य जो खानदान के बिल्कुल हक में काम नहीं कर रहे थे, इसलिए उनके लिए भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ा। अरविंद जी, एक चीज की मतलब विपक्ष को नागवार क्यों गुजर रहा है, ये थोड़ा समझ से परे है। नहीं, मुझे लगता है कि विपक्ष को इस पर जो है अपनी राजनीति को सीमित नहीं करना चाहिए, और छोटी जो टिप्पणियां आ रही है उससे निसंदेह जो है ये साबित करता है कि भाई आप जो इस पर सिर्फ सियासत कर रहे हैं। आडवाणी जी की जो है भारतीय राजनीति में एक बड़ी भूमिका रही है। हो सकता है कि आपके वैचारिक विरोधी रहे हों, लेकिन जिस तरह से उनका मूल्यांकन हुआ है और जिस तरह से सरकार ने उनको भारत रत्न से सम्मानित किया है, स्वागत योग्य है। आखिर किसी राजनेता का मौजूदा परिस्थितियों में मूल्यांकन का क्या आधार होना चाहिए, क्या पैरामीटर होना चाहिए? आखिर कोई पैरामीटर तो होना चाहिए ना। तो क्या उस पैरामीटर को आप अपने नजरिए से केवल देखेंगे कि वो जो जनमानस में उनकी स्वीकार्यता, ग्राह्यता या बाकी जो चीज है वो भी कुछ मतलब रखता है? सवाल इस बात का नहीं है कि केवल आडवाणी जी को ही क्यों मिला, चौधरी चरण सिंह को क्यों नहीं मिला। वक्त आने पर मुझे लगता है कि सबके साथ न्याय होगा। डॉक्टर लोहिया अब समाजवाद के पुरोधा थे, आदरणीय मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री देश के थे, उनकी सरकार थी, क्या उनको नहीं देना चाहिए था? चौधरी चरण सिंह को नहीं देना चाहिए था? बाकी जो समाजवाद के लीडर रहे, क्या उनको नहीं देना चाहिए था? आज ही उनकी याद क्यों आ रही है? बेशक उनको मिलना चाहिए, मैं सिर्फ इसका प्रबल पक्षधर हूं, लेकिन इस पर इसका मतलब यह भी नहीं कि आप आडवाणी जी को लेकर के आज मिला कि उनके ऊपर जो है आप काली सियासत करें और देश को भ्रमित करने की कोशिश करें। राहुल जी, भुवन जी, समझ में आया कुछ? देखिए, मैं तो आप बहुत जिम्मेदारी से इतना कहना चाहता हूं, आडवाणी जी का जो तिरस्कार है वो भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न मंचों के माध्यम से करने का काम करा, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाने का काम करा है। उनके साथ प्रधानमंत्री जी ने कई वीडियो
आज सोशल मीडिया पर है। तो ये तो प्रधान में आपने राष्ट्रपति बनाने का काम करा, आपने उपराष्ट्रपति बनाने का काम क्या करा। माइक छीन लिया था क्या, या धक्का दे दिया था? वो राहुल जी वो आपको नहीं दिख पाएगा। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल है। नहीं, वो आपको नहीं है। शरद जी, नमस्ते करते रहे, क्या धक्का दे दिया था या माइक छीन ली थी आप लोगों ने? जिस बात का जिक्र प्रोफेसर भुवन जोशी जी कर रहे हैं। आज एक गर्व का समय है, आज पूरा भारत गर्व कर रहा है। अगर हम इस बात पे उतरते हैं तो मैं तो आपसे पहले ही मैंने कहा मुझे बता दे कांग्रेस पार्टी कि साहब फील्ड मार्शल करियप्पा को फील्ड मार्शल का पद, सैम मैनेक्शॉ को फील्ड मार्शल का पद देने के बाद क्यों मिला? वो तो उनसे 30 साल बड़े थे। क्या आप राजनीति साध रहे थे? अभी जो आज कसीदे पढ़ रहे हैं कर्पूरी ठाकुर जी के लिए, उन्होंने क्यों नहीं दे दिया कर्पूरी ठाकुर जी को? भारतीय जनता पार्टी को आने की क्या जरूरत पड़ी कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान देने के लिए? क्योंकि इनके यहाँ सम्मान उसको दिया जाता है जो या तो राज परिवार का है या राज परिवार के इमीडिएट आसपास कहीं जुड़ा रहता है या कोई उनके व्यक्तिगत काम में उनका हाथ बटाता है। जो भारत रत्न या इस तरह के पद हैं ये सिर्फ उन्हीं को दिए जाते हैं। सब जानते हैं कि किस पार्टी के कमांडो जो थे, उनके नेता के कमांडो को भी टिकट मिल गया, उनके खानसामा को भी टिकट मिल गया, सबको टिकट मिल जाता था। आपके साथ है, आज देश देख रहा है, कमांडो आपके साथ है। कमांडो में उस समय क्या लग गया था जो आज आपके साथ है? आपने टिकट कैसे दे दिया? आपने कैसे टिकट दे दिया? आप कैसे आवाज उठा सकते हो? आपने टिकट देने का काम करा नहीं करा? किसकी बात कर रहे हैं आप जोशी जी? ये जिन कमांडो की बात कर रहे हैं जोशी जी, किसकी बात कर रहे हैं? आज वो इनकी पार्टी में ये टिकट दे दे तो गलत नहीं है, हम टिकट दे दे तो गलत है। ये किनकी बात कर रहे हैं इनसे पूछिए जरा। नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, ये किसकी कर रहे हैं पहले बताइए ना। मैं तो बता रहा हूँ जो कमांडो इनके पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी में थे, जो बहराइच से चुनाव लड़े थे। कहाँ पर है बताओ ना, वकील साहब बताओ आज कहाँ पर है? कौन सी पार्टी ने टिकट दिया उनको? नहीं, खानसामा को टिकट दिया है। अरे आप बताइए ना आज कौन सी पार्टी में? झूठ क्यों बोलते हैं आप देश को? अरे कांग्रेस का मैं बताता हूं। कहाँ कमांडो, कहाँ खानसामा? चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर आडवाणी को जिस तरीके से भारत रत्न देने की घोषणा पीएम मोदी ने भी की, जाहिर तौर पर राजनीति की एक सूचिता होती है। देश के सर्वोच्च सम्मान को क्यों राजनीति के केंद्र बिंदु में रखा गया, इसका आकलन जरूर किया जाए। दो टूक में इतना ही।